गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, साइंस ब्रिज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। अब ये चेंजेस क्या होते हैं बच्चों, बदलाव क्या होते हैं? तो बदलाव बहुत सारे होते हैं, हमारे चारों ओर होते हैं। चेंजेस अराउंड अस क्या होते हैं? लीव्स हमारे कलर को चेंज करते हैं, दूध भी हमारे कैसे हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कर्ड में हो जाते हैं। ये रोजाना चीजें होती रहती हैं। तो चेंजेस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, यानी चेंजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से चेंज? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज कैसा होते हैं बच्चों? ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। यानी बदलाव कहाँ होता है? बदलाव होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी उसका शेप बदल जाता है, साइज बदलता है, कलर और स्टेट यानी अवस्था। अवस्था क्या होता है? या तो सॉलिड से लिक्विड में हो सकते हैं या लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब अगर चेंज हो गया तो फिर से ये कन्वर्ट करके फिर हम उसी रूप में ला सकते हैं। और इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसका एग्जांपल्स क्या है बच्चों? क्रशिंग ए कैन। अगर कैन को हम क्रश कर देंगे तो क्या नया चीज बनेगा? नहीं, फिर चाहेंगे तो उस कैन को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। दूसरा एग्जांपल्स है मेल्टिंग आइस इनटू वाटर। हम आइस को थोड़ा हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन थोड़ा सा हम फ्रीज करेंगे तो फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को हम तोड़ देंगे तो क्या नया चीज बनेगा? नहीं, वो ग्लास का ग्लास ही रहेगा। दूसरा चीज है केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज क्या होते हैं बच्चों? तो ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी इस वैसे बदलाव जिसमें एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं, यानी नए सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? ये परमानेंट होता है और यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, यानी ये एक बार बन जाए तो फिर ये बदलते नहीं है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हीट, लाइट और साउंड में भी प्रोड्यूस। जब चेंजेस होते हैं तो क्या निकलता है? हीट इवॉल्व हो सकता है, लाइट इवॉल्व हो सकता है और साउंड भी निकलता है। चेंज इन स्मेल और कलर, इसके गंध और कलर भी बदल जाते हैं। गैस में भी इवॉल्व, इसके चेंजेस में क्या होते हैं? गैस भी निकलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? बर्निंग ऑफ वुड, जब आप आग जलाते हैं लकड़ी में तो क्या निकलता है? हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है और गंध भी महसूस होता है। क्या राख से फिर आप लकड़ी कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं हो सकता है। दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। तीसरा डाइजेशन ऑफ फूड, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है? हमारा फूड पचता है, तो क्या फिर वो कन्वर्ट कर सकते हैं फूड में? नहीं। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी कैसा है? केमिकल चेंज है। अब इस स्लाइड में बताऊंगा केमिकल चेंज कैसे होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे मान लो आप मैग्नीशियम के बारे में जानते होंगे, क्या है? एक मेटल है और इसको हम आर्टिफिशियली बना के रखते हैं रिबन के रूप में, यानी मैग्नीशियम रिबन के रूप में। जो हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो कैसा कलर देता है? व्हाइट कलर। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए ब्रिलियंट व्हाइट कलर। और एस फॉर्मेशन होता है, किस रूप में होता है उसका एस? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो जब हम इक्वेशंस के रूप में करेंगे तो मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में हम जलाएंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी O2 के प्रेजेंस में। अब बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। उसको अगर वाटर में हम डिसॉल्व कर देंगे तो इस एस को, डिसॉल्विंग एस इन वाटर, तो उसमें क्या करेंगे? वो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा।
तो ये चेंज कैसा है? ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको मैं एग्जांपल्स के रूप में बनाऊंगा। किसके एग्जांपल्स? विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शंस में। इसका एक्सपेरिमेंट कैसा है? हम विनेगर यानी एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को हम मिक्स करेंगे और ऑब्जर्वेशंस में क्या देखेंगे? दोनों मिक्स करने से क्या होगा? बबल्स रिलीज होगा। बबल्स ऑफ गैस आर प्रोड्यूस विथ ए हिसिंग साउंड। कैसा साउंड? ऐसा साउंड निकलेगा और बबल्स रिलीज होगा, है ना। अब वो बबल्स यानी गैस, कौन सा गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। द गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट कैसे करेंगे? उस CO2 को हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या करेगा? लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। पासिंग CO2 थ्रू लाइम वाटर टर्न इट मिल्की। इस स्लाइड में बताऊंगा मैं रस्टिंग। ये रस्टिंग क्या होता है? ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वाटर टू फॉर्म ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। यानी लोहा किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और क्या बनाता है? रस्ट। रस्ट कैसा होता है? ब्राउन इन कलर। एक्चुअली रस्ट क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। मैंने इक्वेशंस के माध्यम से बताया है। आयरन इसका सिंबल होता है Fe और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बच्चों? O2। जब प्लस वाटर, ये जब रिएक्ट होते हैं तो रस्ट बनता है। रस्ट कहाँ बनता है? आयरन के ऊपर, एक पपड़ी जैसा मैंने फिगर में दिखाया है। और ये क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है बच्चों? तो कंडीशंस क्या है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। किसके रूप में? एयर में हमारा ह्यूमिडिटी होना चाहिए। दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी मॉइस्चर, ये भी उपस्थिति अनिवार्य है, तभी रस्टिंग होगा। अभी रस्टिंग से बचाव कैसे करेंगे बच्चों? हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? तो इसका मेथड्स क्या है? पेंटिंग, ग्रीसिंग यानी पेंट करना और ग्रीसिंग करना। किसके ऊपर? उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसको रस्टिंग से बचाना है। अब ये क्या करता है? ये पेंटिंग ग्रीसिंग कट्स ऑफ कंटैक्ट विथ एयर मॉइस्चर, यानी एयर और मॉइस्चर जिसके कारण हमारा रस्टिंग लगता है उसको उससे कट ऑफ कर देता है, यानी कांटेक्ट नहीं होने देता। दूसरा मेथड क्या है बच्चों? गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एक जिंक का कोटिंग हम आयरन के ऊपर कर देते हैं, यानी डिपोजिशन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, जिसके कारण हमारा रस्टिंग नहीं लगता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं बच्चों। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या लिख देते हैं? आयरन वाटर पाइप्स आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। आपके घर में भी लगा होगा ना पाइप्स। कैसा पाइप्स? तो दो तरह का पाइप, एक होता है प्लास्टिक पाइप, दूसरा आयरन पाइप्स। तो आयरन पाइप्स में उसके ऊपर गैल्वेनाइज किया जाता है। क्यों? रस्टिंग से बचाने के लिए। अब इस स्लाइड में बताऊंगा क्रिस्टलाइजेशंस क्या होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज प्योर क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन से उस सॉल्यूट के क्रिस्टल को लाना, यानी हम प्योर क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़े में उसको कन्वर्ट करना। इसका एग्जांपल्स क्या है? जैसे हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? वाइल वाटर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वाटर को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में गर्म करेंगे और उसमें क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे, है ना। और उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, कूल करेंगे, और कूल करने से हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब इस स्लाइड में मैं बताऊंगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं? पहला, न्यू सब्सटेंस। क्या फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है? नहीं बनता है। केमिकल चेंज में होता है? हाँ होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। रिवर्सिबिलिटी, क्या वो बदलते हैं फिजिकल चेंज में? हाँ ये बदल जाते हैं, जनरली रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल चेंज में नहीं, इरिवर्सिबल होते हैं।
गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, यानी फिजिकल चेंज में हमारा फिजिकल शेप साइज वगैरह बदलता है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, अपने कमेंट जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साइंस के चैप्टर को एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी एक्सप्लोर कराऊँगा इजी लैंग्वेज में। थैंक यू।